हेलो स्टूडेंट्स। जब हमने केनीजियन और क्लासिकल सिद्धांत रोज़गार का किया तो उसमें रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस ऐसे करके कॉन्सेप्ट आया था, है ना। तो उसमें रियल वेजेस को W/P किया और मॉनेटरी वेजेस को M करके। तो एक स्टूडेंट को शायद थोड़ी समस्या हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस में आखिर फ़र्क क्या है। तो देखिए, रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस का हम इस तरह से देखें कि रियल वेजेस को हम समझें कि मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम ₹300 है ना। 300 रुपीज़ उसकी इनकम है। अब मान लीजिए 300 रुपीज़ उसकी इनकम है तो वह जाएगा बाज़ार, है ना। और लेट अस अज्यूम कि वह बाज़ार जा कर के और गेहूँ ख़रीदता है। ठीक है, गेहूँ ख़रीदा उसने और गेहूँ है 10 रुपया प्रति किलो, राइट। तो कितना गेहूँ ख़रीद पाएगा? 30 किलो, राइट। तो अब हम ये कहेंगे कि 30 किलो गेहूँ उसकी रियल वेजेस हैं और 300 रुपये उसकी मॉनेटरी वेजेस हैं, है ना। उसकी मौद्रिक मजदूरी 300 रुपया है और उसकी वास्तविक मजदूरी 30 kg गेहूँ है। तो आप कह सकते हैं मैम ये तो बराबर ही एक ही बात है, क्योंकि 10 रुपया प्रति किलो है तो 10 × 300 के बराबर हो जाता है ना। तो अभी तो इसमें तो आपको कुछ फ़र्क लग भी नहीं रहा, लेकिन अब मैं फ़र्क बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये जो 10 रुपया प्रति किलो है ये भाव हो गया 15 रुपया, ठीक है। ये 15 रुपया हो गया तो या इसको 20 करें हम, है ना। 20 हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका 10 की बजाय 20 रुपया प्रति किलो, ठीक है। 10 रुपया प्रति किलो था, अब 20 रुपया प्रति किलो हो गया। तो अब वो कितना ख़रीद सकता है, कितने किलो ख़रीद सकता है? 15 किलो। तो अब रियल वेजेस उसकी क्या हो गई? 15 किलो गेहूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में अगर महंगाई बढ़ जाए, है ना, अगर इन्फ्लेशन है, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है या जिसको हम महंगाई कहते हैं आम भाषा में, वो या हिंदी में उसको कहेंगे मुद्रास्फीति हो तो क्या होगा? मुद्रास्फीति की अवस्था में जब अर्थव्यवस्था में 10 रुपया प्रति किलो गेहूँ था और वो बढ़ कर के हो गया 20 रुपया प्रति किलो, तो एक्चुअली उसकी इनकम 300 रुपया नहीं रही, अब उसकी 150 रुपया ही हो गई इनकम, है ना। या हम इसको ऐसे समझें कि अब उसको 15 किलो अब उसको अगर हम उसको कहें कि 30 किलो गेहूँ लेने के लिए उसको कितना चाहिए? 30 किलो गेहूँ पहले ख़रीद रहा था ना वो, अब उसको 30 किलो गेहूँ ख़रीदना है तो 20 रुपये किलो प्रति किलो है, तो कितने रुपए चाहिए? अब उसको यहाँ पर उसे चाहिए 600 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए 600 रुपये यानी कि डबल इनकम चाहिए उसे, है ना, क्योंकि उसकी 300 रुपया की जगह इनकम बच गई अब 150 रुपया ही, अगर उसे 30 किलो गेहूँ ख़रीदना है तो। अब सरकार के कोई भी तरीक़ों से सरकार मान लीजिए बीच में आती है और वो इन्फ्लेशन की रेट को कम करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की रेट को पहले मान लीजिए 5% की इन्फ्लेशन रेट है तो उसको 2.5% करती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की रेट कम होती है तो आधी हो गई इन्फ्लेशन की रेट, है ना। तो भी अब उसको कितने रुपए चाहिए? 450 रुपये, ठीक है। तो 450 रुपये उसे चाहिए। 450 रुपये जब तक कि उसकी तनख्वाह अब जो उसे वेजेस मिल रही थी वो अगर 450 होती हैं तो ही वह पुरानी वाली स्थिति में लौट सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 300 रुपये की वेजेस थी वो अब अगर हम प्राइसेस से डिवाइड कर दें तो बचती हैं सिर्फ 150 रुपये। समझे आप? 300 रुपये की थी रियल उसकी मॉनेटरी वेजेस, प्राइसेस से डिवाइड करने पर कितनी बची? आधी, यानी 150 रुपये। क्योंकि रियल टर्म्स में अब हम 30 किलो गेहूँ ख़रीदने के लिए हमें 300 रुपये चाहिए थे, लेकिन अब 30 किलो गेहूँ 20 रुपये का हो गया तो 150 रुपये से हम कितना ख़रीद सकते हैं? सिर्फ 15 किलो,
ठीक है, ये रियल वेजेस हैं। रियल वेजेस का आखिर अंत में क्या मतलब हुआ, इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करें कि आप इसको ऐसे देखें कि 300 रुपये थी उसकी वेजेस, जो कि 30 किलो गेहूँ खरीद सकते थे। अब प्राइसेस के दुगना होने पर, है ना, यानी डबल हो गई, प्राइसेस डबल हो गई, तो बची वो 150 रुपये। यानी कि अब अगर 30 किलो गेहूँ खरीदना है तो उसे 20 रुपये किलो, क्योंकि पहले 10 रुपया प्राइस था, है ना, और अब हो गया 20 रुपया प्राइस, तो उसे 600 रुपये चाहिए रियल वेजेस। यानी कि अगर उसकी 300 रुपये से बढ़ कर के 600 रुपया वेजेस हो गई, लेकिन प्राइसेस भी डबल हो गई, ठीक है, तो उसकी रियल में वेजेस बिल्कुल नहीं बढ़ी। कोई व्यक्ति कहता है मैं 300 रुपये पिछले साल कमाता था और अब मैं 600 रुपया कमाता हूँ, लेकिन आप उससे पूछिए कीमतें कितनी बढ़ी हैं। क्योंकि मनी का क्या अर्थ है, मनी इज़ ऑल अबाउट परचेजिंग पावर, ठीक है, क्योंकि रुपया तो कोई खाता नहीं है ना कोई रुपया खाता है, ना पीता है, ना पहनता है। तो जो मजदूरी है उसका क्या अर्थ है, मजदूरी है सारी किससे जुड़ी हुई, क्रय शक्ति से, और क्रय शक्ति से ही हम ये पता चलाते हैं कि रियल वेजेस क्या है। समझ में आया आपको, रियल का अर्थ है कि परचेजिंग पावर, उसकी क्रय शक्ति क्या है। इस प्रकार से हम मजदूरी को तभी असेस कर पाते हैं जब हम उसकी क्रय शक्ति को देखते हैं। अब समझ में आ गया आपको, W यानी कि मॉनेटरी वेजेस, और डिवाइडेड बाय प्राइस अगर हम करते हैं W/P, तो वो कौन सी वेजेस आ जाएंगी, रियल वेजेस, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब जिनको औरों को भी समझ में नहीं आया था उनको भी समझ में आ गया होगा।